आखिरी मुकर्रर से पहले दावत खिताब देता हूँ। मोहतरम सरदार बाबर खान साहब सदर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के वहाँ आएँ और आपसे मुखातिब हूँ। मोहतरम सरदार बाबर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा गाजियों और शहदा के रहनुमा कमांडर हज़रात, अब्दुल बासित शहीद की फैमिली, उनके अजीज़ व अकारब, दीगर शहदा की एक तवील फहरिस्त यहाँ पर मौजूद है। सब शहदा के वर्सा गाजियों की इस धरती पर मौजूद इन शहदा को बैकअप करने वालों, आप सबको सलाम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज यहां पर हमारे उस भाई की याद में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई है जिसने अपनी जान का नजराना पेश कर तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक नई रूह फूंकी, जिसने हमें वो भूला हुआ सबक याद दिलाया कि कश्मीर हमारा है और इसकी जंग हमने लड़नी है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर का पस मंजर आपके सामने रखूंगा और ऐसे में मेरी और आपकी जिम्मेदारियां क्या बनती हैं वो भी इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आप सब बुजुर्ग बिलखसूस और नौजवान बिलअमूम इस बात से वाकिफ हैं कि 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बने तो हमारे इस इलाके के बुजुर्गों ने, उन बड़ों ने इस इलाके को आजाद करवाने के लिए तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज किया, जिहाद का आगाज किया। जिसके पास जो गन थी, बंदूक थी, कुल्हाड़ी थी, उसके पास लाठी थी, उसके साथ यहां के मुजाहिदीन निकले और आजाद कश्मीर का यह खित्ता आजाद हुआ। आजाद कश्मीर के इस खित्ते की आजादी के बाद ये हमारी सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल और मुख्तलिफ नाम देकर हमें यहां पर रोक दिया गया। हिंदू बनिया अक़वाम मुत्तहिदा के दर पर चला गया और वहां जाकर गिरयाजारी की कि मुजाहिदीन जिस तरीके से कश्मीर में आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पूरा कश्मीर कब्जे में कर लेंगे। तो उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत हिंदुस्तान ने इस सीज फायर लाइन को एक बॉर्डर, एक लाइन ऑफ कंट्रोल मुकर्रर करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपको यह हक दिया कि आप राय शुमारी के साथ, इस्तिस्वाब राय के साथ, इलेक्शन या प्लेबिसाइट के साथ अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। मेरे भाइयों, ये करारदादें 1948 और 1949 में अपनी मुख्तलिफ शक्लों में आपके सामने आई और हमारे तमाम भाइयों को जिन्होंने इनको नहीं पढ़ा उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। तहरीक आज़ादी कश्मीर, जहां हमारे नौजवान मकबूजा कश्मीर में जाकर अपना खून पेश कर रहे हैं, वहां मेरी और आपकी जिम्मेदारी यही बनती है कि जैसे आज ये पिंडाल, हमारी माएं, बहनें, बेटियां और ये नौजवान यहां जमा होकर बासित शहीद के वर्सा को, तहरीक आज़ादी कश्मीर के उन गाजियों और शहीदों के वर्सा को ये पैगाम दे रहे हैं
कि कश्मीरी जिंदा हैं और वो अपनी आजादी की जंग खुद लड़ेंगे। मेरे भाइयों, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों ने हमारे हाथ बांधे। हमने दुनिया की तरफ देखा कि कश्मीर के मसले का हल दुनिया करेगी और हम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। लेकिन फिर 1986, 87, 88 में जाके जिहाद के लिए अंदर से कुछ गुरेलाओं को अल्लाह ने ये ताकत बख्शी कि उन्होंने तहरीक आजादी कश्मीर के लिए गन उठाई और मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए तहरीक शुरू कर दी। मकबूजा कश्मीर के लोग, आजाद कश्मीर के लोग इस लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ते रहे। इसको आपने देखा कि शिमला मायदा होता है, 90,000 कैदी छुड़ाए जाते हैं और हम सब वाह वाह करते हैं कि टेबल पर एक जंग जीत ली गई है। लेकिन उसके बदले में हमने लाखों शोहदा की कुर्बानियां दी है, लेकिन कश्मीर का मसला आज तक हल नहीं हो सका। हम हुकूमत पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, हम उम्मत मुसलमान की तरफ देखते हैं, लेकिन भाइयों ये जंग हमारी है और ये जंग हमने लड़नी है। ये जंग जिस तरह शहीद अब्दुल बासित ने ये पैगाम देते हुए लड़ना शुरू की कि जान तो एक है, लेकिन वो कश्मीर के लिए इंशाल्लाह कुर्बान करनी है। मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने सियासत को खैरबाद कहकर जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की बुनियाद रखी और इसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और इस जमात का मिशन अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निजाम के निफाज की जिदोजहद है। हमारा मिशन कश्मीर के अंदर कश्मीर की आजादी से खुशहाली तक जंग है। हमने 3 महाजों पर जंग लड़नी है मेरे भाइयों। हमने सबसे पहले अमली मैदान में अपनी आजादी की जंग लड़नी है। हमने दुनिया को बताने के लिए कि हमारे ऊपर कब्जा है, हमारे हकूक सल्ब किए गए हैं, हमारी आजादी हमसे छीनी गई है। हमारे जो लोग बैरून मुल्क मौजूद हैं उन्होंने सफारती जंग लड़नी है। और ये जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की बुनियाद रखने का मकसद सिर्फ एक है कि हमने अपने उन मुजाहिदीन को यहां से बैकअप करना है सियासी तौर पर। इसलिए हमने सियासी मैदान में भी जंग लड़नी है और इसकी जरूरत सिर्फ इसलिए पेश आई है कि आप देखें 1948 में जब यह हुकूमत कायम की गई आजाद कश्मीर में, तो इसका दारुल खिलाफा जुंजाल हिल पलंदरी में था और फिर इस दारुल खिलाफे को शिफ्ट करके मुजफ्फराबाद में किया गया। और यह सिर्फ इसलिए किया गया कि उस वक्त के अकाबरीन ये समझ रहे थे कि हमारा अगला हदफ इंशाअल्लाह श्रीनगर है और रियासत का दारुल खिलाफा श्रीनगर है, तो वहीं पर इंशाअल्लाह होगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे और आपके साथ शोहदा के खून के साथ, गाजियों के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी हुई। मुजफ्फराबाद में बैठी हुई हमारी कठपुतली हुकूमत सिर्फ अपने लिए प्राडो और अपने लिए गाड़ियां और अपनी फैसिलिटीज का कानून साजी कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को इस बात का पता नहीं होगा कि हमारे वो एमएलए जो हार जाते हैं, उसके बावजूद अगर वो एमएलए रहे हैं पहले, तो उनकी माहाना पेंशन 1 लाख रुपया मुकर्रर की गई है। लेकिन हमारे वो नौजवान जो मकबूजा कश्मीर में शहीद होते हैं, रियासत उनके सर पर दस्ते शफकत देने से कासिर है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इन एमएलए को बताना चाहते हैं कि
कि जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट की बुनियाद इसलिए रखी गई है कि शोधा हमारे हैं और उनकी निगहदाश्त हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मेरे भाइयों, एक और बात सुनकर आपको और तकलीफ होगी कि हमारा साबिक वजीर आजम और साबिक सदर महाना 8 लाख रुपया पेंशन लेता है, उसका मेडिकल भी फ्री है, उसके पास 4 मुलाजिम हैं। मैं अक्सर अपनी तकरीरों में ये बात कहता हूं कि मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई सदर या वजीर आजम बन जाता है तो उसके बाद जब वो उस कुर्सी से उतरता है तो उसको शायद फालज का अटैक हो जाता है, उसको साथ 4 मुलाजमों की भी जरूरत पड़ जाती है, उसको फ्री मेडिकल की भी जरूरत पड़ती है और उसको 8 लाख रुपया पेंशन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसका सारा माल दौलत तबाह हो जाता है और आपके टैक्स के पैसे पर उसकी खिदमतदारी की जाती है। मेरे भाइयों, क्या ये जुल्म नहीं है कि बरनाला से नीलम तक जो नौजवान मकबूजा कश्मीर में अपनी जान देते हैं, उनके खराज अकीदत पेश करने के लिए हम कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो ये हमारे MLA माफिया गायब हो जाते हैं। ये उस फंक्शन में इसलिए नहीं आते कि इनका नाम इसमें आ जाएगा कि ये तहरीक आजादी कश्मीर के पुश्तिबानों में से है। हमने ये अहद करना है कि आइंदा हम जिसको भी वोट देते हैं हम उससे ये अहद लेंगे कि अगर आप तहरीक आजादी कश्मीर के पुश्तिबान बनोगे तो आपको वोट मिलेगा, अगर आप नहीं बनोगे तो हम बेहिस कैंप में आपकी अयाशियों के लिए वोट नहीं देंगे। हाथ खड़ा करके बताएं, तहरीक आजादी कश्मीर को बैकअप करोगे? बाबर साहब कदम बढ़ाओ, बाबर साहब कदम बढ़ाओ। मेरे भाइयों, हमें फख्र है कि मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाले नौजवानों के लाशें पाकिस्तान के झंडे में लिपटते हैं। आपने ये सुना होगा कि वहां पर एक नौजवान पाकिस्तान का झंडा उठाता है तो हिंदुस्तान का फौजी उसके सीने में गोली मारता है, लेकिन उन लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत का ये आलम है कि जब झंडा गिरता है तो दूसरा उठा लेता है। लेकिन मुझे अफसोस से यह कहना पड़ता है कि जिस झंडे को उठाने के लिए कश्मीरी कुर्बानी दे रहा है, उस झंडे के साए तले सीने पर मेडल लगाकर पाकिस्तान में के ऐवानों में बैठने वाले, इस्लामाबाद की कुर्सियों पर एंजॉय करने वाले हमारे शहीदों से गद्दारी कर रहे हैं। और यह सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो खुदा की कसम कश्मीर की आवाम कोई ऐसा फैसला भी कर सकती है जो शायद इन ऐवानों में बैठने वालों के लिए एक तूफान साबित हो। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हाथ रस्सियों में जकड़ लिए हैं शिमला मायदा करके। वो हिंदू बनिया है, उसने पाकिस्तान से ये मायदा किया कि हम कश्मीर का फैसला मिलकर करेंगे, और वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करता, वो कश्मीरियों से मुज़ाकरात नहीं करता, बल्कि आप टीवी पर एक ड्रामा देखते होंगे, मजाक रात करते हैं। हमारे शोधा के साथ, उनके खून के साथ हम मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि कश्मीर में जितनी बड़ी कुर्बानी दी गई है उसके लिए मेरा और आपका दिल खून के आंसू रोता है। दुनिया की तहरीकों को उठा के देखें, कोई तहरीक 20 से 25 साल से ज्यादा आजादी की नहीं चली। हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान ने रशिया को 20 साल के अंदर अफगानिस्तान से निकाल दिया। हमारे पड़ोस में अमेरिका आया, अफगानियों ने 20 साल में उनको निकाल दिया, इसलिए कि उन्होंने अपनी आजादी की जंग खुद लड़ी। उन्होंने आजादी की जंग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर लड़ी। हम भी इंशाअल्लाह अज़ीज आजादी की जंग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर लड़ेंगे।
और हम अपने शहीदों को बैकअप करने के लिए, मेरे भाइयों, आज जिस तरह आप आए हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है। हम यही चाहते हैं कि जो हमारे शहीद हों, हम उनके लिए रोजाना की बुनियाद पर वक्त निकालें। अगर तहरीक आजादी कश्मीर का नाम लिया जाए और आपको पता चले कि पंजेड़ा में कोई जलसा हो रहा है, कोटली में हो रहा है या पलंदरी में हो रहा है, अगर आपके पास वक्त ना भी हो तो मेरे भाइयों वक्त निकालो। सारे लोग अब्दुल बासित शहीद की तरह जिहाद में नहीं जा सकते, लेकिन सारे लोग कोटली में जाकर ये कह सकते हैं कि हम क्या चाहते, आजादी आजादी आजादी। और आजादी हासिल करने के लिए हम सबको इसलिए जिदोजहद करनी है कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर सब कहें, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इसकी खातिर हम मरेंगे और इस पर हुकूमत भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। बहुत शुक्रिया साहब।